ब्रेन रूल्स में डॉक्टर जॉन मेडिना हमें एक ज्ञानवर्धक साहसिक कार्य पर ले जाते हैं जो हमारे मस्तिष्क की आंतरिक कार्यप्रणाली को उजागर करता है और हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक इंसाइट्स प्रदान करता है। यह अभूतपूर्व पुस्तक वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित मस्तिष्क नियमों सिद्धांतों का एक संग्रह प्रस्तुत करती है। यह हमारे सोचने, सीखने और जीने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। आइए ब्रेन रूल्स की दिलचस्प दुनिया में उतरें। इस थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक में डॉक्टर जॉन मदीना हमें मानव मस्तिष्क के चमत्कारों से परिचित कराते हैं, इसके रहस्यों को आकर्षक और सुलभ तरीके से उजागर करते हैं। वह पता लगाते हैं कि हमारे दिमाग कैसे जुड़े हैं, वे सूचनाओं को कैसे संसाधित करते हैं और हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये ज्ञान हमारे मानसिक प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए। मस्तिष्क नियम क्यों महत्वपूर्ण है? Why are brain rules important? ब्रेन रूल्स कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वे हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। यह ज्ञान हमें अपनी शिक्षा और प्रदर्शन को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। दूसरा, ब्रेन रूल्स हमें चुनौतियों से उबरने में मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम जानते हैं कि तनाव हमारे सीखने के तरीके को बदल देता है, तो हम तनाव को प्रबंधित करने और अपनी शिक्षा में सुधार करने के लिए कदम उठा सकते हैं। और तीसरा, ब्रेन रूल्स हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम जानते हैं कि जंक फूड हमारे दिमाग को खराब कर देता है, तो हम जो खाते हैं उसके बारे में स्वस्थ विकल्प चुन सकते हैं। मस्तिष्क नियमों का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज ब्रेन रूल्स। ब्रेन रूल्स का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। आप उनका उपयोग अपने सीखने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, या आप उनका उपयोग दूसरों को सीखने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपनी स्वयं की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ब्रेन रूल्स का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप उन क्षेत्रों की पहचान करके शुरुआत कर सकते हैं जिनमें आप सुधार करना चाहते हैं। एक बार जब आप इन क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं, तो आप सुधार की योजना विकसित करने के लिए ब्रेन रूल्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप अपनी याददाश्त में सुधार करना चाहते हैं, तो आप मस्तिष्क नियम का उपयोग कर सकते हैं कि हमें वह याद रहता है जिसकी हमें परवाह है। इसका मतलब है कि आपको अपनी शिक्षा को सार्थक और दिलचस्प बनाने के तरीके खोजने की ज़रूरत है। यदि आप दूसरों को सीखने में मदद करने के लिए ब्रेन रूल्स का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ब्रेन रूल्स साझा करके शुरुआत कर सकते हैं। आप मस्तिष्क नियमों का उपयोग उन गतिविधियों और अभ्यासों को विकसित करने के लिए भी कर सकते हैं जो उन्हें सीखने में मदद करेंगे। ब्रेन रूल्स के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक डॉक्टर मदीना की वैज्ञानिक अनुसंधानों को संबंधित उपाख्यानों और वास्तविक जीवन के एग्जाम्पल्स के साथ सहजता से बुनने की क्षमता है। मनोरम कहानियों के माध्यम से वह प्रत्येक मस्तिष्क नियम के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करते हैं, जिससे जटिल अवधारणाएं बनती हैं आसानी से समझने योग्य और हमारे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित। जैसे जैसे हम ब्रेन रूल्स के पन्नों में उतरते हैं, हम अपने मस्तिष्क पर व्यायाम के आकर्षक प्रभाव की खोज करेंगे। डॉक्टर मदीना पता लगाती हैं कि कैसे शारीरिक गतिविधियां हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाती हैं, स्मृति को बढ़ाती हैं और समग्र मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। तैयार करें गति और मानसिक तीक्ष्णता के बीच गहरे संबंध से चकित होने के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। आइए दोस्तों, हम जानते हैं थोड़ा सा ऑथर के बारे में कि जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है वो कौन है। तो जॉन मदीना एक प्रसिद्ध डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, ऑथर और स्पीकर है, जो न्यूरोसाइंस तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व काम के लिए जाने जाते हैं। ब्रेन रिसर्च, मस्तिष्क अनुसंधान में अपनी गहरी विशेषज्ञता के साथ उन्होंने अपना करियर यह समझने के लिए समर्पित कर दिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम उनके प्रदर्शन को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं। डॉक्टर मदीना ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड में से जैव रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से आणविक जीव विज्ञान में, बाद में उन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मानव अनुवांशिकी के क्षेत्र में पोस्ट डॉक्टरल शोध किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में एक संकाय सदस्य के रूप में डॉक्टर मदीना ने अपना शोध मनोरोग विकारों के आनुवांशिक आधार पर केंद्रित किया। उन्होंने कई वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए हैं और अल्जाइमर रोग, एचडी और मस्तिष्क पर तनाव के प्रभाव जैसे विषयों पर व्यापक शोध किए हैं। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा डॉक्टर मदीना एक प्रमुख लेखक और वक्ता बन गए, जो जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सुलभ और आकर्षक भाषा में अनुवाद करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह वैज्ञानिक ज्ञान को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने, इसे प्रासंगिक बनाने और रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए कहानी कहने की शक्ति में विश्वास करते हैं। डॉक्टर मदीना का सबसे उल्लेखनीय काम उनकी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक ब्रेन रूल्स है, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस पुस्तक में उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित मस्तिष्क नियम का एक संग्रह प्रस्तुत किया है, जो इस बात की व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है और हम सीखने, स्मृति, ध्यान और नींद जैसे क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं। एक गतिशील और आकर्षक स्पीकर के रूप में डॉक्टर मदीना ने शिक्षकों, कारपोरेट नेताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों सहित विभिन्न दर्शनों के लिए मुख्य प्रस्तुतियां और कार्यशालाएं दी है। वह अपने दर्शकों को लुभाने और प्रेरित करने के लिए अपनी वैज्ञानिक विशेषज्ञता को कहानी कहने और हास्य के साथ जोड़ते हैं, जिससे उन्हें मस्तिष्क की गहरी समझ और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार के लिए व्यवहारिक रणनीतियाँ मिलती हैं। दोस्तों, आइए अब हम इस बुक को कुछ चैप्टर के माध्यम से समराइज करते हैं। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कुछ इस तरह है, एवरी ब्रेन इज ए वियर्ड डिफरेंशियल। चैप्टर 1 में डॉक्टर मदीना इस तथ्य पर चर्चा करते हैं कि कोई भी दो मस्तिष्क एक जैसे नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सभी अलग अलग तरीकों से जानकारी सीखते हैं और संसाधित करते हैं। इसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि हम कैसे पढ़ाते और सीखते हैं, क्योंकि हमें सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के तरीके खोजने की जरूरत है, चाहे वह व्यक्तिगत सीखने की शैली कुछ भी हो। मदीना ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि मस्तिष्क एक जटिल अंग है, जिसके बीच अरबों न्यूरॉन्स और खरबों कनेक्शंस हैं। जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं और अनुभव करते हैं, ये कनेक्शन लगातार बदल रहे हैं और अनुकूलित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर हमारा दिमाग वस्तुतः अलग अलग तरह से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मदीना सीखने के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि हमें पढ़ाने के ऐसे तरीके खोजने की ज़रूरत है जो व्यक्तिगत सीखने की शैलियों के अनुरूप, जैसे कि कुछ लोग सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं, जबकि अन्य काम करके सबसे अच्छा सीखते हैं। हमें सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के तरीके खोजने की ज़रूरत है, चाहे उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं कुछ भी हो। मदीना फीडबैक के अवसर प्रदान करने के महत्व पर भी चर्चा करती है। उनका तर्क है कि फीडबैक हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने और अपने सीखने में प्रगति करने में मदद करता है। फीडबैक विभिन्न तरीकों से प्रदान किया जा सकता है, जैसे क्विज, परीक्षण और सहकर्मी समीक्षाओं के माध्यम से। अंत में मदीना एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देती है। उनका तर्क है कि सहायक और उत्साहवर्धक वातावरण में सीखने की संभावना अधिक होती है। इसका मतलब है कि एक ऐसी कक्षा या कार्यस्थल बनाना जहां लोग जोखिम लेने और गलतियां करने में सहज महसूस करें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, वी लर्न बेस्ट बाय डूइंग। चैप्टर 2 में मदीना सक्रिय सीखने के महत्व पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि हम निष्क्रिय रूप से सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि काम करके सबसे अच्छा सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें सीखने की प्रक्रिया में अपने दिमाग को शामिल करने के तरीके खोजने की जरूरत है। मदीना ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि मस्तिष्क एक कार्य करने वाला अंग है। इसे निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करके नहीं, बल्कि सीखने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम कुछ करते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के बीच नए संबंध बनाता है। ये संबंध सीखने और स्मृति का आधार है। इसके बाद मदीना सीखने के लिए इसके
निहितार्थों पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि हमें पढ़ाने के ऐसे तरीके खोजने होंगे जो सक्रिय और आकर्षक हों। फॉर एग्जाम्पल, हम विद्यार्थियों से समस्याएं हल करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं या भूमिका निभा सकते हैं। हमें छात्रों को आगे बढ़ाने और सीखने तथा सिखाने को प्रासंगिक और दिलचस्प बनाने के तरीके खोजने की ज़रूरत है। मदीना फीडबैक के महत्व पर भी चर्चा करती है। उनका तर्क है कि फीडबैक हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने और अपने सीखने में प्रगति करने में मदद करता है। फीडबैक विभिन्न तरीकों से प्रदान किया जा सकता है, जैसे क्विज, परीक्षण और सहकर्मी समीक्षाओं के माध्यम से। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में। स्लीप इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। इस चैप्टर में मदीना सीखने और स्मृति के लिए नींद के महत्व पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि यादों को मजबूत करने और मस्तिष्क में नए संबंध बनाने के लिए नींद आवश्यक है। मदीना ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि मस्तिष्क लगातार बदल रहा है और अनुकूलन कर रहा है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के बीच नए संबंध बनाता है। नींद के दौरान ये संबंध मजबूत होते हैं। इसके बाद मदीना सीखने के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि अगर हम प्रभावी ढंग से सीखना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें पर्याप्त नींद मिले। उनका सुझाव है कि वयस्कों को प्रति रात 7 से 8 घंटे और बच्चों को 9 से 10 घंटे नींद लेनी चाहिए। मदीना स्मृति के लिए नींद के महत्व पर भी चर्चा करती है। उनका तर्क है कि नींद हमें यादों को मजबूत करने और उन्हें अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करती है। इसका मतलब यह है कि जब हम अच्छी तरह से आराम करते हैं तो हमारे द्वारा सीखी गई जानकारी को याद रखने की अधिक संभावना होती है। मदीना नियमित नींद लेने के महत्व पर जोर देती है। उनका तर्क है कि नींद हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है। जब हमें पर्याप्त नींद मिलती है तो हमें एकाग्रता, याददाश्त और मनोदशा में समस्याओं का अनुभव होने की संभावना कम होती है। चैप्टर 4 स्ट्रेस चेंजेस द वे वी लर्न। चैप्टर 4 में मदीना सीखने पर तनाव के प्रभाव पर चर्चा करती है। उनका लॉजिक है कि तनाव सीखने में बाधा डाल सकता है क्योंकि यह चिंता को जन्म दे सकता है। मदीना ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि मस्तिष्क को खतरों का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा दिमाग कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन जारी करता है। ये हार्मोन हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। हालांकि दीर्घकालिक तनाव मस्तिष्क पर निगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। इससे हिप्पोकैम्पस में बदलाव आ सकता है, जो मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो सीखने और याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। इन परिवर्तनों से नई जानकारी सीखना और याद रखना कठिन हो सकता है। इसके बाद मदीना सीखने के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि यदि हम प्रभावी ढंग से सीखना चाहते हैं तो हमें तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजने होंगे। उनका सुझाव है कि हमें ऐसी गतिविधियां ढूंढनी चाहिए जो हमें आराम करने और तनाव दूर करने में मदद करे, जैसे योग, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना। चैप्टर नंबर 5 वी रिमेंबर व्हाट वी केयर अबाउट। ब्रेन रूल्स के चैप्टर नंबर 5 में डॉक्टर मदीना सीखने में भावना के महत्व के बारे में बात करती हैं। उनके लॉजिक के हिसाब से हमें भावनात्मक रूप से प्रेरित जानकारी याद रखने की अधिक संभावना होती है। डॉक्टर मदीना ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि मस्तिष्क उन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए बना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो भावनात्मक रूप से आवेशित होती है तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन जैसे हार्मोन जारी करता है। ये हार्मोन हमें अधिक सतर्क और केंद्रित बनाते हैं और वे हमें जानकारी याद रखने में मदद करते हैं। इसके बाद मदीना सीखने के लिए कुछ अन्य चीज़ों पर चर्चा करती है। उनका लॉजिक है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग जानकारी को याद रखें तो हमें सीखने को प्रासंगिक और दिलचस्प बनाने के तरीके खोजने होंगे। हम कहानियों, हास्य और भावनाओं को शामिल करने वाली
अन्य तकनीकों का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। मदीना सीखने को व्यक्तिगत बनाने के महत्व पर भी चर्चा करती है। उनका तर्क है कि हमें उन सूचनाओं को याद रखने की अधिक संभावना है जो हमारे अपने जीवन के लिए प्रासंगिक है। हम प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर और छात्रों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करके ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, द मोर यू लर्न द बेटर यू लर्न। ब्रेन रूल्स के चैप्टर नंबर 6 में डॉक्टर मदीना मस्तिष्क प्लास्टिसिटी की अवधारणा पर चर्चा करती हैं। उनके लॉजिक के हिसाब से हमारा दिमाग लगातार बदल रहा है और अनुकूलन कर रहा है, और जितना अधिक हम सीखते हैं उतना अधिक हमारा दिमाग बदलने में सक्षम होता है। इसका मतलब यह है कि हम जीवन भर सीखते और बढ़ते रह सकते हैं। डॉक्टर मदीना यह समझाते हुए शुरुआत करती है कि मस्तिष्क अरबों न्यूरॉन से बना है। ये न्यूरॉन्स लगातार नए कनेक्शंस बना रहे हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ये संबंध मजबूत होते हैं। इस प्रक्रिया को दीर्घकालिक पोटेंशिएशन कहा जाता है। इसके बाद लेखक सीखने के लिए इसके बारे में कुछ बातें बताती है। उनका लॉजिक है कि जितना अधिक हम सीखते हैं उतना अधिक हमारा मस्तिष्क नए संबंध बनाने में सक्षम होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम सीखने में बेहतर होते जाते हैं। मदीना सीखने में चुनौतियों के महत्व पर भी चर्चा करती है। उनका तर्क है कि अगर हम सीखना और बढ़ना जारी रखना चाहते हैं तो हमें खुद को चुनौती देने के तरीके खोजने होगा। इसका मतलब है कि अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें हासिल करने के लिए काम करना। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, एक्सरसाइज हेल्प्स द ब्रेन। ब्रेन रूल्स के चैप्टर नंबर 7 में डॉक्टर मदीना बताती है कि मस्तिष्क के लिए व्यायाम के क्या लाभ हैं। उनका तर्क है कि व्यायाम से याददाश्त, सीखने और मनोदशा में सुधार हो सकता है। डॉक्टर मदीना ने यह समझाते हुए इस चैप्टर की शुरुआत की कि व्यायाम से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। यह मस्तिष्क कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने में मदद कर सकता है, जिससे उनके कार्य में सुधार हो सकता है। इसके बाद मदीना सीखने के लिए इस बारे में चर्चा करती है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। उनका तर्क है कि व्यायाम न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन की संख्या बढ़ाकर स्मृति और सीखने में सुधार करने के लिए मदद कर सकता है। इससे मस्तिष्क के लिए जानकारी संग्रहित करना और पुनः प्राप्त करना आसान हो जाता है। मदीना एरोबिक व्यायाम के महत्व पर भी चर्चा करती है। उनका तर्क है कि एरोबिक व्यायाम मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एरोबिक व्यायाम मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोट्रोफिक कारक BDNF के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। BDNF एक प्रोटीन है जो मस्तिष्क कोशिकाओं की रक्षा और विकास में मदद करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में, जंक फूड रॉट्स योर ब्रेन। ब्रेन रूल्स के चैप्टर नंबर 8 में मदीना मस्तिष्क पर आहार के प्रभाव पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि जंक फूड हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है और सीखने की हमारी क्षमता को खराब कर सकता है। डॉक्टर मदीना यह समझाते हुए शुरू करती है कि मस्तिष्क एक बहुत ही ऊर्जा गहन अंग है। इसे ठीक से काम करने के लिए पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसके बाद मदीना आहार के लिए इसके निहितार्थ पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि अगर हमें अपने दिमाग को स्वस्थ और तेज रखना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ आहार खाने की जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि जंक फूड खाने से मस्तिष्क में सूजन हो सकती है जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकती है और सीखने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। लेखक नाश्ता खाने के महत्व पर भी चर्चा करती हैं। उनका तर्क है कि नाश्ता मस्तिष्क के लिए दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाश्ता शरीर के ग्लूकोज भंडार को फिर से भरने में मदद करता है, जो मस्तिष्क के कार्य के लिए आवश्यक है। चैप्टर नंबर 9, अर्ली एक्सपीरियंसेस शेप हू वी बिकम।
ब्रेन रूल्स के चैप्टर नंबर 9 में डॉक्टर मदीना मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए शुरुआती अनुभवों के महत्व पर चर्चा करती हैं। उनके लॉजिक के हिसाब से शुरुआती वर्षों में हमें जो अनुभव होते हैं उनका हमारे दिमाग और हमारे विकास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मदीना ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि मस्तिष्क एक बहुत ही प्लास्टिक अंग है। इसका मतलब यह है कि लगातार बदल रहा है और अनुकूलन कर रहा है। हमारे शुरुआती वर्षों में हमारे द्वारा प्राप्त अनुभव हमारे मस्तिष्क के विकास को आकार दे सकते हैं। इसके बाद मदीना प्रारंभिक बचपन के विकास के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि यदि हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचे तो हमें बच्चों को सकारात्मक और समृद्ध अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है। इन अनुभवों में बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ खेलना और उनसे बात करना जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। मदीना शीघ्र लगाव के महत्व पर भी चर्चा करती है। उनके लॉजिक के हिसाब से शुरुआती वर्षों में हम अपनी देखभाल करने वालों के साथ जो रिश्ते बनाते हैं उनका हमारे दिमाग और हमारे विकास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। लगाव वह भावनात्मक बंधन है जो हम अपनी देखभाल करने वालों के साथ बनाते हैं। जब हमारे पास एक सुरक्षित लगाव होता है तो हम सुरक्षित और प्यार महसूस करते हैं। इससे हमें आत्ममूल्य की स्वस्थ भावना विकसित करने और चुनौतियों को सामना करने के में अधिक लचीला बनने में मदद मिल सकती है। चैप्टर नंबर 10 वी आर नॉट बोर्न विथ ए फिक्स्ड IQ। ब्रेन रूल्स के चैप्टर नंबर 10 में डॉक्टर मदीना फिक्स्ड IQ के मिथक को चुनौती देती है। उनका लॉजिक है कि हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है बल्कि हमारे पूरे जीवन में बदल सकती है। मदीना ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि मस्तिष्क एक बहुत ही प्लास्टिक अंग है। इसका मतलब यह है कि यह लगातार बदल रहा है और अनुकूलन कर रहा है। हमारे जीवन में जो अनुभव होते हैं वे हमारे मस्तिष्क के विकास को आकार दे सकते हैं। इसके बाद मदीना बुद्धिमत्ता के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है बल्कि हमारे पूरे जीवन में बदल सकती है। इसका मतलब यह है कि हम सभी सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं, भले ही हमारा शुरुआती बिंदु कुछ भी हो। मदीना बुद्धिमत्ता में चुनौती और प्रयास के महत्व पर भी चर्चा करती है। उनका तर्क है कि अगर हम सीखना और बढ़ना जारी रखना चाहते हैं तो हमें खुद को चुनौती देने के तरीके खोजने होंगे। इसका मतलब है अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें हासिल करने के लिए काम करना। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 में द ब्रेन इज प्लास्टिक। चैप्टर 11 में मदीना मस्तिष्क प्लास्टिसिटी की अवधारणा पर चर्चा करती। उनका तर्क है कि हमारा दिमाग लगातार बदल रहा है और हम सीखने और अनुभव के माध्यम से अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं। मदीना ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि मस्तिष्क अरबों न्यूरॉन्स से बना है। ये न्यूरॉन्स लगातार नए कनेक्शंस बना रहे हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ये संबंध मजबूत होते हैं। इस प्रक्रिया को दीर्घकालिक पोटेंशिएशन कहा जाता है। इसके बाद मदीना सीखने के लिए इसके निहितार्थ पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि जितना अधिक हम सीखते हैं उतना अधिक हमारा मस्तिष्क नए संबंध बनाने में सक्षम होता है। इसका मतलब यह है कि हम जीवन भर सीखते और बढ़ते रह सकते हैं। मदीना सीखने में चुनौती के महत्व पर भी चर्चा करती है। उनका तर्क है कि अगर हम सीखना और बढ़ना जारी रखना चाहते हैं तो हमें खुद को चुनौती देने के तरीके खोजने होंगे। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए निर्धारित करना और उन्हें हासिल करने के लिए काम करते रहना पड़ेगा। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 वी कैन चेंज अवर ब्रेन्स। ब्रेन रूल्स के लास्ट चैप्टर में डॉक्टर मदीना न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा पर चर्चा करती है, जो मस्तिष्क की परिवर्तन और अनुकूलन करने की क्षमता है। उनका लॉजिक है कि हम अपने दिमाग और खुद को बेहतर बनाने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग कर सकते हैं। मदीना ने यह समझाते हुए इस बारे में बात की कि हमारा मस्तिष्क अरबों न्यूरॉन से बना है। ये न्यूरॉन्स लगातार नए कनेक्शंस बना रहे हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ये संबंध मजबूत होते हैं। इस प्रक्रिया को दीर्घकालिक पोटेंशिएशन कहा जाता है। इसके बाद मदीना सीखने के लिए कुछ अन्य बातों पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि जितना अधिक हम सीखते हैं
उतना अधिक हम मस्तिष्क के साथ नए संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जीवन भर सीखते और बढ़ते रह सकते हैं। मदीना सीखने में चुनौती के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर बाय कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही फाइनेंशियल और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।